हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, ठीक है। हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं। अगर आप लोगों भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें बिल्कुल टाइम पर। देखते हैं क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति का महत्व या फिर परिणाम, ठीक है। इसमें हम एक लाइन और लिख सकते हैं इस तरह की, फ्रांस की क्रांति के महत्व या फिर परिणाम निम्नलिखित हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। इस क्रांति ने सदियों से चली आ रही यूरोप की पुरातन व्यवस्था का अंत कर दिया, ठीक है। यानी कि फ्रांस की क्रांति ने सदियों का मतलब होता है हजारों साल से चली आ रही व्यवस्था, ठीक है। पुरातन का मतलब होता है पुरानी व्यवस्था का अंत कर दिया, ठीक है। इसके बाद है, इस क्रांति की महत्वपूर्ण समाज की समानती व्यवस्था का अंत करना, ठीक है। इसका समानती व्यवस्था का भी अंत करना था। इसके बाद है, फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को जन्म दिया, ठीक है। यानी कि फ्रांस की क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म की मान्यता प्रदान करना, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, वो स्वतंत्र है, ठीक है। इसका यही मतलब है। और फ्रांस की क्रांति ने इसको बढ़ावा दिया था, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने मानव जाति को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा दिया, ठीक है। यानी कि फ्रांस की क्रांति ने व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता यानी कि सभी को समान माना, और बंधुता का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। इसका नारा दिया था। इसके बाद है, कुछ विद्वानों के अनुसार फ्रांस की क्रांति समाजवादी विचारधारा का स्रोत थी, ठीक है। छठा पॉइंट है, इस क्रांति ने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी कि इस क्रांति ने संप्रभुता के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था, ठीक है। इसके बाद है, इस क्रांति ने फलस्वरूप फ्रांस की कृषि, उद्योग, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सैनिक गौरव के क्षेत्र में भी बहुत अधिक उन्नति की, ठीक है। यानी कि फ्रांस की क्रांति ने कृषि, शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, सैनिक सभी को उन्नत बनाया, ठीक है, ऊपर उठाया। इस क्रांति ने इंग्लैंड, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों की विदेश नीति को प्रभावित किया, ठीक है। विदेश देखेंगे, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसके हुए? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए, ठीक है। यह पैक्ट सन 1932 में हस्ताक्षरित हुआ। इसकी 2 शर्तें रखी गई थी। देखेंगे वो कौन कौन सी 2 शर्तें थी। दक्षिण वर्गों को प्रांत का मतलब होता है राज्य, ठीक है, एवं विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें। उसके बाद है, दलित वर्ग के लिए शिक्षा अनुदान की पर्याप्त राशि प्राप्त हुई, ठीक है। देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण, ठीक है। इसमें इस तरह से एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है करों में वृद्धि, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण रक्षा खर्चों में अधिक वृद्धि हुई। इस खर्चे की पूर्ति के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी, सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया गया तथा आयकर नामक एक कर भी लगा दिया गया, ठीक है। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा के लिए जो व्यय यानी कि खर्चा हुआ था, उसकी वजह से सरकार ने कर लगा दिया और सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया, ठीक है। ये सब अंग्रेजों की सरकार में ही हुआ था। इसके बाद है, जनता की आकांक्षाएं पूरी ना होना, ठीक है। यानी कि जनता की इच्छाएं पूरी ना होना। भारतीयों की आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद कष्टों और कठिनाइयों का अंत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया, ठीक है। यानी कि भारतीयों
भारतीय सोचते कि थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इसने भी राष्ट्रवाद को जन्म दिया या फिर योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद है उपनिवेशवाद का विरोध। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई दूसरा देश हमारे यहाँ पर आके शासन करे, जैसे कि जब ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पर शासन कर रही थी तो उपनिवेशवाद शासन था। ठीक है, उसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। लोगों ने महसूस किया कि उपनिवेशिक शासन को समाप्त किए बिना हमारे कष्टों का अंत नहीं हो सकता। इसी विचार ने राष्ट्रवाद भावना को बढ़ावा दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, 30 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक तबकों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इसके बाद है गांधी जी इन मांगों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इनमें से सर्वाधिक प्रमुख बात नमक के कर को समाप्त करने की थी। सफलतापूर्वक नमक यात्रा गांधी जी ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार को अपने सत्याग्रह के तरीके से उत्तर दिया। ठीक है, यानी कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।